हेलो दोस्तों, आज यानी 26 जनवरी 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। तो चलिए जानते हैं बिहार की इस महान हस्ती के बारे में। कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, में नाई जाति में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार के दूसरे उपराज्यपाल व 2 बार मुख्यमंत्री भी थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें 26 माह तक गिरफ्तार किया गया था। इन्हें इनकी लोकप्रियता के कारण जननायक कहा जाता है। इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1952 में स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव से ही हो जाता है, जिसमें ये बिहार क्षेत्र से विधायक के रूप में चुने जाते हैं तथा 1988 में अपनी मृत्यु तक विधायक बने रहते हैं। 1977 में ये सांसद भी बने थे तथा बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल निभाए, पहला दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और फिर जून 1977 से अप्रैल 1979 तक। ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं। इनकी पार्टी का नाम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी था। ये राम मनोहर लोहिया को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता को समाप्त करना, शराबबंदी, सरकारी ठेकों में बेरोजगार इंजीनियरों को वरीयता देना तथा स्तरित आरक्षण प्रणाली की बात करें तो जून 1970 में पिछड़े वर्ग व उनकी समस्याओं की पहचान के लिए मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने बिहार में पिछड़े वर्ग के अलावा एक अन्य कैटेगरी अति पिछड़े वर्ग की पहचान की। इस समिति के सिफारिश के आधार पर बिहार में रिजर्वेशन का एक नया सिस्टम लागू किया गया, जिसमें पिछड़े वर्ग के साथ अति पिछड़े वर्ग को अलग से आरक्षण दिया गया, जो उच्च वर्ग व पिछड़े वर्ग के उच्च लोगों को नहीं भाया, जिसके चलते कर्पूरी ठाकुर को अपनी सीट भी छोड़नी पड़ी थी। कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व की बात करें तो आज जब करोड़ों रुपयों के घोटालों में आए दिन नेताओं के नाम आते रहते हैं, वहीं कर्पूरी ठाकुर ऐसे नेता थे जिन्होंने राजनीति में इतना लंबा सफ़र बिताने के बाद भी जब वह मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था, ना ही अपने पैतृक घर में वो 1 इंच जमीन जोड़ पाए थे। उनके इस ईमानदार व्यक्तित्व व लोकप्रियता के कारण ही उन्हें जननायक कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।